क्या शिष्य से कह रहा है? शिष्य के सामने क्या कह रहा है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अपने को ब्रह्मा जी घोषित करा रहा है, अपने को विष्णु जी घोषित करा रहा है, अपने को महेश घोषित करा रहा है, अपने को परम ब्रह्म परमेश्वर भी घोषित करा। ले अब चेला जी अब करते रहे गुरु जी की वंदना। क्या घर से मंदिर में जाने की, गुरु जी की अब पूजा करते रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके घर में गुरु जी हो गए। बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। अब ऐसा बोला जाए तो अब ऐसे गुरु जी लोगों के लिए तो तकलीफ का विषय होगा ही होगा कि वाह हमारी निंदा कर रहे हैं। अरे भाई हम निंदा कहां कर रहे हैं? एक सच्चाई बता रहे हैं कि इस मंत्र इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है जो समझा जा रहा है कि कान फूंक दिए मंत्र दे दिए आप गुरु जी हो गए, अब आप ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, महेश हो गए, आप परम ब्रह्म परमेश्वर हो गए। ये कहां अर्थ इसका है? अरे सच्चा गुरु वह है जिसमें आपको ब्रह्मा दिखाई दे, विष्णु दिखाई दे, महेश दिखाई दे और परम ब्रह्म परमेश्वर दिखाई दे। वो सच्चा गुरु है, वो गुरु कहलाने के लायक है। अर्थ ये है जिसके ज्ञान में ब्रह्मा दिखाई दे, विष्णु दिखाई दे, शंकर जी दिखाई दे, परम ब्रह्म परमेश्वर मिले, ये सब दिखलाई दे, तब वह ज्ञान सही है और तब वो गुरु जी हैं। इसका अर्थ ये है तब उस गुरु जी को हम कहेंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तब ये सच होगा। हम देख रहे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या होते हैं, हम जाने ही नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या होते हैं, हम जाने ही नहीं परम ब्रह्म परमेश्वर क्या होते हैं। गुरु जी को कहने लगे गुरु जी ब्रह्मा गुरु विष्णु। लो ये क्या है? आप अपने से पूछिए ना, ये झूठ नहीं हुआ, ये झूठी मान्यता नहीं हुई। इस तरह से मंत्र और श्लोकों का इस तरह से अर्थ का अनर्थ किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो भरमाव भटकाव का कारण बना। आप लोगों को गुरु को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, महत्ता एकमात्र परमेश्वर को देना चाहिए। जब परमेश्वर खोजेंगे, जब परम सत्य खोजेंगे तो गुरु जी मिल जाएंगे, वो मिलेंगे तो असली होंगे। जब गुरु जी खोजेंगे तो खोजिए ना, इसी से में हजारों गुरु जी तो हैं, कितने हजार गुरु जी होंगे क्या ठिकाना है? कौन गिन पाएगा गुरु जी लोगों को? कौन गिन पाएगा गुरु जी लोगों को? जय गुरु जी है वहीं भ्रमिए भटकिए अटकिए लटकिए। जब सत्य खोजिएगा, जब परमेश्वर खोजिएगा तो कहीं भी भ्रम न भटकने नहीं पाइएगा। सत्य एक होता है, परमेश्वर एक होता है। सत्य एक है, परमेश्वर एक है, तो हजारों गुरु जी लोग हैं, सब परमेश्वर हैं, सब ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। पूरे एक ब्रह्मांड में तो एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक महेश है। पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक महेश है। आ धरती पर सब गुरु जी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश है। भैया बड़ा विचित्र स्थिति है। गुरु माने क्या? एक डाकिया, एक पोस्टमैन। रुपया तो पिताजी के यहां से आ रहा है, रुपया हमको डाकमैन थोड़े डाकिया थोड़े दे रहे हैं। पोस्टमैन के इसमें क्या बड़प्पन है? बड़प्पन तो उस पिताजी की है, उस भाई की है, उस संरक्षक की है जो रुपया भेज रहा है। ये तो इनकी ड्यूटी है, रुपया लाकर देना। पोस्ट ऑफिस एक विभाग है, ये इनकी ड्यूटी है लाकर देना। ज्ञान भगवान जी का है, जिस पर भगवान कृपा करेगा ज्ञान उसको मिलेगा। ये गुरु जी कौन हो गए बीच में? गुरु जी माने क्या? ज्ञान भगवान का होता है, ज्ञान मिलेगा ही उसको जिस पर भगवान कृपा करेगा। गुरु जी माने क्या? खजांची माने क्या?
खाता हमारा है, रुपया हमारा जमा है, कोई खजांची अगर क्या कर देगा हमको? हमारा खाता नहीं होगा तो एक ठो रुपया दे देगा क्या? हमारा खाता होगा तो हमारा रुपया रोक देगा क्या? खजांची माने क्या? अरे हमारा बैंक में खाता है, हमारा बैंक में पैसा है, जब हमारा चेक सही होगा, साइन सही होगा, तो उसके बॉस का एक रुपया नहीं देगा। जब हमारा खाता ही नहीं होगा, हमारा चेक ही नहीं होगा, तो हमारे गिड़गिड़ाने से हमको रुपया दे देगा क्या? 1 रुपया 2 रुपया दे देगा क्या? काउंटर पर से भगा देगा। तो ज्ञान भगवान जी का है, मिलेगा उसको जिस पर भगवान कृपा करेगा। गुरु जी तो एक बीच में एक वही डाकिया की तरह से, पोस्टमैन की तरह से भगवान जी के ज्ञान को भगवान जी के निर्देशित व्यक्ति वस्तु को देना है। जिस पर भगवान जी की कृपा हो उसको भगवान जी का ज्ञान देना है, गुरु जी को देना ही देना है। जिस पर भगवान जी की कृपा है, गुरु जी का रोक देंगे क्या? जिस पर भगवान की कृपा होगी उसको। गुरु जी दे देंगे क्या ज्ञान जिस पर भगवान की कृपा नहीं होगी? जिस पर भगवान की कृपा नहीं होगी गुरु जी ज्ञान दे देंगे क्या? जिस पर भगवान की कृपा होगी उसका ज्ञान गुरु जी रोक देंगे क्या? भैया ऐसा एकदम कुछ नहीं। आप कुरान शरीफ की पहली आयत यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी कुछ किसी की कोई तारीफ नहीं, सारे तारीफ तो एकमात्र परमेश्वर की होनी चाहिए, खुदागार भगवान की होनी चाहिए। काबिल तारीफ जो है, तारीफ के काबिल, सारे महत्ता गुणवत्ता के काबिल एकमात्र परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है। ये बीच में कौन आ गया? ये बीच में कौन आ गया? अरे परमेश्वर जिसको जैसे रखना चाहता है वो वैसा रहता है, जिसको जैसे रखना चाहेगा रहेगा। आप झूठ मूठ में मान बैठे हैं कि हम माई बाप के चलते बैठे जीवित हैं। आप झूठ मूठ में मान बैठे हैं कि हम खाना पानी के चलते जीवित हैं। आप झूठ मूठ में मान बैठे हैं कि हम नौकरी चाकरी घर द्वार से जीवित हैं। अरे भैया एक बात सोचिए ना सही, माता पिता नहीं रहेंगे तब भी आप जीवित रहते हैं। अन्न न मिले 2-4 दिन तब भी आप जीवित रह लेंगे। पानी भी न मिले तब भी आप कुछ घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जीवित रह लेंगे। लेकिन सोचिए तो सही कि जो भगवान की तरफ से श्वास आ रहा है उसके बिना कितने देर जीवित रह लेंगे? आप उस श्वास से जीवित हैं जो बाहर से आ रहा है, या इस अन्न पानी घर द्वार माता पिता से जीवित है? जरा एक बार गौर कीजिए, आज भगवान अपने श्वास रूपी शक्ति को रोक ले तो कौन है घर परिवार में आपको रखने वाला? कौन है आपको मान्यता देने वाला? क्या अन्न पानी जल डॉक्टर साहब का ग्लूकोज रोक लेगा क्या? क्या माता जी आपको गोदी में रख लेंगे क्या? क्या भाई बंधु पिताजी आपको अपने बिस्तर पर पास अपने गोदी में रख लेंगे क्या? आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा है? भैया हम आपको रामायण की चौपाई पढ़ाने नहीं आए हैं, हम गीता का श्लोक पढ़ाने नहीं आए हैं, हम कुरान की आयतों को पढ़ाने नहीं आए हैं, हम बाइबल के वर्सेस पढ़ाने नहीं आए हैं, हम वेद का मंत्र पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको आपका जीवन पढ़ाने आए हैं। हम आपको आपका जीवन दिखाने आए हैं कि आप पहले जानिए, देखिए अपने को। आप पहले अपने अस्तित्व को जानिए, देखिए कि आप शरीर है कि जीव है कि ईश्वर है कि परमेश्वर है। पहले आप जानिए, देखिए अपने को। आप शरीर है कि जीव है कि आत्मा है कि परमात्मा है। पहले जानिए, देखिए। तब जब जान देख लेंगे तब जाकर के आपको अपना कर्तव्य का पता चलेगा, अपना हित कौन है पता चलेगा, अपनी असली मां कौन है, पिता कौन है पता चलेगा।
अभी तो आपको पता ही नहीं कि आप शरीर हैं कि जीव हैं। माता जी किसकी? माता जी किसकी? शरीर की माता जी आपकी माता जी है। आप शरीर होंगे तो शरीर की माता जी आपकी माता जी है। आप जीव होंगे तो जीव की माता जी आपकी माता जी है। आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म होंगे तो उनके माता पिता आपके माता पिता होंगे। आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म होंगे तो आप स्वयं में माता पिता हैं। परमात्मा परमेश्वर को कोई माता पिता दिखाई होता ही नहीं, तो ये माना नहीं जाएगा कि परमात्मा का माता पिता नहीं होता है। ये देखा जाएगा कि क्या परमात्मा ऐसी विषय वस्तु चीज है जिसका माता पिता भी हो सकता है। तो देखने को मिलेगा कि सारे ब्रह्मांड के, इस आत्मा ईश्वर ब्रह्म के, इस ब्रह्मा और शंकर के भी माता पिता वो भगवान ही जी है, परमात्मा ही है। ये देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। लेकिन अफसोस यहां उस तत्व ज्ञान का क्लास कार्यक्रम नहीं है, वो कार्यक्रम लखीमपुर में है। यहां तो हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आप सबके बीच, एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए कि आप सबको जब जीव ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, आप सब में इसकी आस्था हो जाएगी, तो आगे विश्वसनीयता आस्था निष्ठा में एक मजबूती आएगी। और फिर दूसरा कार्यक्रम होगा, तीसरा होगा, परमात्मा परमेश्वर का होगा, तत्व ज्ञान का होगा, और वो भी चलेगा, उसका ज्ञान होगा। लेकिन एक बात और सोचने की है, यहां जो जीव ईश्वर का दर्शन होगा, इसमें जो जीव है वो आपके लिए एक अकेला होगा। धरती का कोई गुरु, कोई देवलोक तक को किसी को पता नहीं है कि जीव क्या होता है। कोई देवलोक तक में ब्रह्मा इंद्र शंकर जी को भी मालूम नहीं जीव क्या होता है। जमराज जो रात दिन जीव ही का धंधा करता है, जमराज जो रात दिन जीव ही का धंधा करता है, हर क्षण जीव ही का धंधा करना है उसको, जीव ले जाना है। अगला जोन मिल गया, दे दिया धर्मराज को, मिल गया तो ले जाइए, दे दीजिए। यदि अगला जन्म में प्रतीक्षा है तो फिर पापी है तो नरक में, पुण्यकर्मी है तो स्वर्ग में प्रतीक्षा सूची में रख दिया। जब डिमांड होगा धर्मराज के हाथ से, वो निकाल कर ले जाकर दे देगा। जैसे जेल में, जेल पुलिस रखती है, पुलिस है, अपराधी पकड़ करके लाई, जेल में डाल दिया। यदि तुरंत पेशी है कोर्ट में तो पेश कर दिया, मजिस्ट्रेट साहब छोड़े चाहे रखे। यदि मजिस्ट्रेट साहब रख लिए, जज साहब रख लिए, तो ले जाकर जेल में रख दीजिए, जब जरूरत होगा तब निकाल लाइएगा। यदि आप ऑफिसर हैं, साहब हैं, आप मंत्री जी हैं, अपने कार्यक्रम में आए हैं, वही पुलिस है, पुलिस दूसरी नहीं है। जो अपराधी को लेकर जेल में रखी है वही पुलिस उस समय भी रहेगी। आप साहब है, कार्यक्रम है तो तुरंत कार्यक्रम स्थल पर ले जाएगी। यदि कार्यक्रम नहीं है, कुछ घंटा समय है, तो ले जाकर डाक बंगले में रखेगी। पुलिस तो वही है। अपराधी को पकड़ेगी तो मालिक की तरफ से जाएगी, ऐसा रहो, यहां चलो, इधर चलो, चलो उधर, वहां चलो। लेकिन वही जब साहब मंत्री जी के सामने होगी तो जी सर, एस सर, क्या है सर, इधर चले, किधर चले सर, सर 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 की बीमारी हो जाएगी, सर सर की सुरसुरी की पकड़ लेगी। यही आपकी जीव की स्थिति है। आप जीव की भी यही स्थिति है जमदूत जमराजों के सामने। यदि पापी कुकर्मी है तो जमदूत वही करेगा, ले जाकर के नरक में रखेगा। यदि पुण्यकर्मी है, सुकर्मी है, तो ले जाकर के स्वर्ग में रखेगा, डांग बंगला जैसे है, नरक जेल जैसे। लेकिन इस जेल जैसे नहीं है। यहां तो सिपाही को डर है कि ऐसी पिटाई, ऐसा 3rd डिग्री प्रयोग न करे कि कहीं मर जाए। मर जाए तो 302 उन्हीं पर लागू हो जाएगा, दरोगा जी पर। वहां जीव को मरना ही नहीं है, मरना ही नहीं जीव को, तो तड़पाना है। और तड़पा तड़पा कर
उस स्थिति तक पहुंचाना है कि बोल तू किस लिए गया था, फिर तो तुम अपराध नहीं करेगा, फिर तो तू पाप को कर्म नहीं करेगा, फिर तो तू दुष्कर्म नहीं करेगा। और वो तड़पाना जो है, यानी इतने तड़पाना है, इतने तड़पाना है, इतना तड़पना पड़ता है जमराज के यहाँ। आप जरा सा गौर कर लीजिए, आप मनुष्य हैं, थोड़ा अनुभव कीजिए। हम एक प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं। जब हम सभी जीव दूसरी जोन में जाते हैं तो पहली वाली जोन की प्रायः सभी बातें भूल जाती हैं। किसी को कोई पूर्व जन्म वाली बात याद नहीं रहती है। लेकिन क्या मौत का भय किसी को भूलता है? क्या मौत का भय मक्खी मच्छर को भी भूला है? क्या मौत का भय गाय भैंस को भी भूला है? क्या मौत का भय हाथी बाघ शेर किसी कीड़े मकोड़े को भी भूला है? कितनी दूसरा मौत की आत्माएं हैं, कितनी दूसरा मौत की आत्माएं हैं कि जोन बदलने पर भी हमको चाहे जितना दुख कष्ट मिले मौत न आवे। जाइए थोड़ा हॉस्पिटल में, देखिए महीनों से लोग बेड पर आह कराह भर रहे हैं। डॉक्टर के लिए कोई गारंटी भी नहीं है कि ठीक ही हो जाएंगे, कोई गारंटी भी नहीं है कि ठीक ही हो जाएंगे, फिर भी आह कराह भर रहे हैं। एक बार आप कहिए नहीं क्या इस तरफ रहे हैं, आह कराह भर रहे हैं, मर जाइए ना। देखिए वो क्या कहने लगता है कि लो हमको सहायता करने नहीं आया, दवा कराने नहीं आया, हमको मारने के लिए आया है। उसको भी ये वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। उस आह कराह में रहने वाले प्राणी को भी ये वाक्य अच्छा नहीं लगेगा कि मर जाना, क्या तड़प रहा है। आप तीर्थ स्नान जाते होंगे, अपने यहाँ की परंपरा है, और तीर्थ स्थान पर हम आप में जाएंगे, भीख महंगा पहले दोनों बगल लाइन लगा लेंगे। स्नान से जब आएंगे तो भीख महंगा दोनों बगल लाइन लगाए रखेंगे। उसमें ऐसे भी कोढ़ी आपको देखने को मिलेगी जिनके दोनों पैर नहीं है, जिनके दोनों हाथ नहीं है। ये दोनों हाथ नहीं है, ये दोनों पैर नहीं है, और मसाला पोत करके मक्खी भिन भिन करा रहा है। वो जो रखा है पैसा वसूलने के लिए भीख नाम पर, वो मसाला पोत दिया है, मक्खियां भिन भिन कर रही हैं। उससे कहिए ना कि तुझे क्या सुख है, कोई पैर नहीं है, चल नहीं सकते हो, कोई हाथ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो, शौच क्रियाकलाप भी यानी अपने क्रियाकलाप भी नहीं कर सकते हो। क्या ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो? मरना जा, दूसरी जोन मिलेगी तो कम से कम हाथ पैर तो मिलेगा। देखिए वो आपको मंत्र पढ़े बिना नहीं छोड़ेगा, वो सोएगा तो दो चार को मंत्र है। कौन मंत्र? वही आपकी नाराज गाली गलौज वाला, यहाँ तक वो करना शुरू कर देगा। वो भी मौत नहीं चाहता। इतनी यातना है, इतनी यातनाएं हैं मौत में। क्या हम बिना पैर का बिना हाथ का जीवन जीना चाहते हैं? आज हम तड़पन आह कराह का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन मौत की यातना नहीं चाहते, जमराज की यातना नहीं चाहते, जमराज मौत नहीं चाहते। क्या चीज है मौत? यदि वास्तव में पूछना शुरू कर दिया जाए ना, तो एक बार गुरुजी लोगों की आवाज बंद हो जाएगी। पूछा जाए मौत क्या चीज है, तो भगवान जी लोग जो घूम रहे हैं ना, गुरुजी सदगुरु जी लोग, पूछिए ना मौत क्या है, तब आवाज बंद हो जाएगी। मौत की वास्तविक परिभाषा देने में आवाज रुक जाएगी। किसको पता है कि मौत क्या है? किसको पता है कि मौत क्या है? वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मौत, अरे मक्खी मच्छर भी मौत से डर रहा है। गुरु जी लोग भी नहीं बता सकते कि मौत क्या है, लेकिन मक्खी मच्छर भी डर रहा है मौत से, कीड़े मकोड़े भी डर रहे हैं मौत से।
बाघ शेर हाथी घोड़ा भी डर रहे हैं मौत से। ऐसा कोई प्राणी नहीं है धरती पर जो मौत से न डर रहा हो। असल में लोगों को चिंता होती है अपना खेत सिंचाई की, अब मशीन मालिकों को चिंता होती है अपना मशीन बने रहने की। पानी का मशीन भी गर्माता रहता है, उसको भी ठंडा करने के लिए पानी चालू रहता है। ये लोग भी अपने भगवान जी का मशीन ही तो है। ये लोग भी जो सोचते हैं कि हम मशीन गरमाने न पावे तो ठंडा करते रहते हैं पानी डाल डाल कर। परम प्रभु परमेश्वर की भैया हम आप सभी के पास, आप सभी के बीच एक इसी संदेश को लेकर आए हैं। केवल सुनने के लिए नहीं। कोई उपलब्धि केवल सुनने सुनाने से नहीं होती है। उपलब्धि सुनी जाती है, सुना जाता है जानकारी के लिए, देखा जाता है विश्वसनीयता के लिए, सुना जाता है जानकारी के लिए, देखा जाता है जानकारी की विश्वसनीयता के लिए। विश्वसनीयता इसलिए होती है कि उसको अपनाया जाए। जब अपनाना शुरू करेंगे, उस पर रहना चलना शुरू करेंगे, तब उसकी उपलब्धि मिलती है। डिग्री डिप्लोमा चाहे आप जितना धारण कर लीजिए, डिग्री डिप्लोमा चाहे जितना धारण कर लीजिए, MA MSc चाहे PhD कर लीजिए, चाहे जो MBBS कर लीजिए, MS कर लीजिए, MD कर लीजिए, FRCS कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने शरीर को उसको देंगे नहीं डिग्री डिप्लोमा को, वो डिग्री डिप्लोमा जब आप अपने शरीर को देंगे उस डिग्री डिप्लोमा को, वह शरीर अपने कार्य क्षेत्र में ले जाकर के आपको जोड़ेगा। वो डिग्री डिप्लोमा जो है, और उस कार्य क्षेत्र में जहां वो जोड़ेगा, उस कार्य क्षेत्र के अनुसार जब अपना रहन सहन नहीं बनाएंगे, क्रियाकलाप नहीं बनाएंगे, तब तक उस डिग्री डिप्लोमा का कोई लाभ नहीं मिल सकता। ज्ञान ही ज्ञान है, ले लीजिए। ईश्वर परमेश्वर का विधान है, ध्यान ईश्वर का विधान है, ज्ञान परमेश्वर का विधान है। ज्ञान जैसे सृष्टि का सर्वोच्च विधान भी आप हासिल कर लीजिए। सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं।